लाइफ में ना सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। और हर आदमी के सेलिब्रेशन करने का अपना अपना तरीका होता है। अब आम आदमी के फ़ोन पे जिस वक्त सैलरी का मैसेज आता है उस वक्त उसका मुंह एकदम से सेलिब्रेशन वाला हो जाता है। अगर आदमी सब्जी खरीद रहा होता है तो उसका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है और वो टिंडे हटाकर 2 किलो मैंगो तोल दे बोलेगा। सच में जिस चेहरे पे पहले रहम आ रहा होता है वो सैलरी का मैसेज आते ही एकदम से जॉन अब्राहम का चेहरा हो जाता है। विदेश में ना जिंदा दिल लोग रहते हैं। 80 साल की उम्र में भी अपना बर्थडे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और तब केक से महंगी हो जाती है उनकी कैंडल। लेकिन जिंदा दिल लोग एंजॉय करते हैं। 80 साल की उम्र में भी एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के डांस करते हैं। अपनी बर्थडे में अपनी वाइफ के साथ डांस करते हैं। इनके दांतों ने भले ही रोटियां तोड़ना छोड़ दिया हो लेकिन इनके होठ सिग्नल ज़रूर पकड़ रहे होते हैं। कुछ यूं इस तरह चुंबक की तरह काम कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि विदेश में लोग 80 साल में भी एंजॉय करते हैं और हमारे यहाँ 40 साल पे लोग बोलते हैं कि अब बर्थडे सेलिब्रेट क्या करेंगे, अब तो बच्चों की उम्र है सेलिब्रेट करने की। पर अपनी हम उम्र लेडीज़ को लाइन ज़रूर मारते हैं। फिर जब वाइफ कोहनी मारती है तब बोलेंगे हम तो सिर्फ उसका टाटू देख रहे थे। तब बीवी बोलती है घर आ जा, तेरा मुर्गा बनाती हूँ। हमारे यहाँ ना बच्चे अपना बर्थडे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और तब ज़्यादा फोकस होता है उनकी केक पे। कोई स्पाइडरमैन बनाता है, कोई बारबी डॉल बनाता है। लेकिन अगर गलती से डिलीवरी वाले बॉय से अगर थोड़ी सी केक दब जाती है तो बारबी डॉल कुछ यूं इस तरह मुंह चिढ़ाती हुई नज़र आती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे अपना बर्थडे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और उनके पापा उनकी केक को बड़े अच्छे से संभालते हैं। उनको जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कि बाहुबली ने अपनी माँ को नदी पार करवा के दी थी। बच्चे केक बालों पे लगाते हैं, कोई बच्चे अपने केक मुंह पे लगाते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ बच्चे ना अपना रिजल्ट जब आता है ना तो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब 98% वाला इतना सेलिब्रेट नहीं करेगा जितना कि 33% वाला सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि 98% वाले को लगता है कि उसके 2% कट हो गए और 33% वाले को लगता है कि चलो बाल बाल बच गए, पास तो हो गए एटलीस्ट। अब सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन करती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। जब वो कोई विकेट लेती है ना तो वो इतना डांस करती है और दारू वारू पीती है बाद में जाके रूम में जाके। तो कहने का मतलब ये है कि पता ही नहीं चलता कि वो क्रिकेट खेलने आया है कि सिर्फ सेलिब्रेशन करने आया है। और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है ना बारात में। बारात में एक आदमी अपने सामने वाले का हाथ पकड़ लेता है, फिर दोनों जन जुगलबंदी डांस करते हैं, स्टेप्स एक्सचेंज करते हैं। इन्हें दुनिया की जैसे परवाह ही नहीं होती है। आजकल तो लोग शगुन में पैसे भी सामने वाले का खर्चा देख के करते हैं। अगर फंक्शन सड़क पे हुआ तो 100 रुपये, गार्डन में हुआ तो 200 और होटल में हुआ तो 500। और पूरी फैमिली को इंस्ट्रक्शन होता है घर से कि वो घर से खाना खा के ना आए लेकिन शादी में बराबर पैसा वसूल करके आए। और शादी का फंक्शन हो जाने के बाद पूरी फैमिली गिफ्ट देखती है, लिफाफे देखती है। अब ऐसे में गोयल साहब का लिफाफा आया 100 रुपये का। सब बोलते हैं बस सिर्फ 100 रुपये, अरे 8 लोग खा के गए थे, उसके दामाद बेटी सब लोग आए थे और सिर्फ 100 रुपये देख के गए, कंजूस बुढ़ा कहीं का। अब जैसे ही गोयल साहब का दूसरा 500 रुपये का लिफाफा निकला सब लोग बोलने लगे अरे वाह गोयल साहब तो जेंटलमैन थे। अब आती है जयमाला की बारी। जयमाला में ना दूल्हे झुकते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर एक बार झुक गए ना तो पूरी ज़िंदगी झुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ झुक जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर अभी नहीं झुके ना तो बाद में पूरी ज़िंदगी वाइफ ना सिलेंडर उठवाएगी, वो भी गैस के। अब बारी आती है रिसेप्शन की। रिसेप्शन में ना कुछ आंटीज बड़ी क्लोज बनती है और दूल्हे को बोलती है कि अरे वाह आज तो ये बड़ा सीधा बैठा है चुपचाप से, वैसे तो मैं बड़ी सीटियाँ मारता रहता है और अब देखो कैसा लाइन पे आ गया है। उसकी बहू को भी बोलते हैं बेटा बच्चे बच्चे पैदा करने में जल्दी मत करना। तब दूल्हा सोचता है कि अच्छा खुद तो 4 साल में 3 पार्सल पैदा कर दिए और आई बड़ी मुझे सलाह देने के लिए। अच्छा बड़े घर में ना शादियाँ बड़ी वेल प्लान्ड होती है, रिश्तेदार लोग घर से तैयार होके आते हैं और टाइम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की शादी में ना फूफा जी है ना तौलिया लपेटे घूम रहे होते हैं और सर में हेयर डाई लगा के घूम रहे होते हैं।
जैसे रिश्तेदार चाय मांग लेते हैं उनसे, वैसे पूरी शादी में वो गुस्से में रहते हैं और अपनी शादी कंपेयर करते हैं दूल्हे से, कि मेरी शादी में तो मुझे सिर्फ साइकिल मिली थी और इस दूल्हे को इतनी बड़ी कार क्यों दी। तब बुआ जी बोलती है कि तू तो बेटा पास हुआ था ग्रेस से, और ये डॉली का दूल्हा वो जो है ना आईएएस ऑफिसर है, तब जाके इसको इतनी बड़ी गाड़ी मिली। अच्छे अच्छे घर की शादी में ना सब तैयार होके आते हैं, सब डिज़ाइनर लहंगा पहन के आते हैं और दूल्हे सब टाइम पे रेडी हो जाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ ना दूल्हा कच्छे पे शेरवानी पहन के घूम रहा होता है और वो भी पायजामा ढूंढ रहा होता है, और फिर उसको याद आता है कि पायजामा तो संगीत में पहना था कल रात को, जिसमें तो गांठ लगी हुई है। फिर वो अपने दांतों से खोलने की कोशिश करता है गांठ, और इतने में मुंह के बल गिर जाता है और उसका सर फूट जाता है। फिर टूटे हुए सर में वो अपना सेहरा कैसे भी करके एडजस्ट कर लेता है। तब शुरू होती है लाइफ की असली एडजस्टमेंट। और हर शादी में ना एक रिश्तेदार तो एनआरआई होता ही है। अब संगीत जैसे शुरू होता है, वैसे एक अगर औरत उनकी बेटी को बोलती है कि जा बेटा डांस करके आ आज अच्छे से, वैसे तो घर में बड़ी डांस करती रहती है, और आज एनआरआई वाले अंकल आए कनाडा से, तो घर में क्यों बैठी रही, जाना मर, जाके डांस कर। थैंक यू।